ये हमारा लोएड स्प्लिट एसी का रिमोट। चलिए मैं आप लोग इसका सारा फंक्शन बताता हूँ किस तरह से आपको इसको यूज़ करना है ताकि आपके रूम में जो कूलिंग होता है आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। नॉर्मली रेड कलर का जो बटन है वो हमारा ऑन ऑफ का है। यहाँ पर एक टर्बो का बटन है। इस बटन को कभी भी आप प्रेस करोगे तो आपका कंप्रेसर बहुत ही हाई स्पीड में चलेगा और आपको रूम में जो कूलिंग होता है तो आपको वहाँ पे कम से कम देखने को मिलेगा टाइमिंग में। ठीक है, जहाँ पर 20 मिनट लगता है वहाँ पर आपको 10 मिनट में ही कूलिंग मिल जाएगा रूम में। यहाँ पर एक इको मोड का ऑप्शन है। अगर आप चाह रहे हैं कि हमारे रूम में नॉर्मल कूलिंग करे, बहुत ज़्यादा कूलिंग नहीं करे, प्लस इलेक्ट्रिसिटी भी सेव हो, तो आप इको मोड का यूज़ कर सकते हैं। आपका कंप्रेसर लो स्पीड में चलेगा और आपको कूलिंग कम मिलेगा, प्लस आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी सेव होगा। नेक्स्ट हम बोलेंगे यहाँ पर स्लीप मोड की तरफ। तो इस स्लीप मोड को कभी भी आप प्रेस करोगे तो आप रात के समय में इसको यूज़ कर सकते हो। कैसे? इस बटन को कभी भी प्रेस करोगे तो 8 या 9 घंटे के प्रोसेस होगा। हर एक घंटे में एक टेम्परेचर अप होगा जिससे आपका जो कंप्रेसर होता है वो आपका लो स्पीड में चलेगा और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी सेव होगा, प्लस आपके हेल्थ को भी कोई तरह का नुकसान नहीं होगा। तो स्लीप मोड का आप यूज़ कर सकते हो। हर एक घंटे में एक टेम्परेचर अप होगा, 24 है तो 25 होगा, 25 है तो 26 होगा। इस तरह से आपका स्लीप मोड यूज़ होता है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे मोड की तरफ। तो मोड में हमें काफ़ी सारा फंक्शन देखने को मिलेगा, इसे आप समझना है आपको ध्यान से। सबसे पहले जो हमारा मोड आता है वो हमारा हीट मोड आता है। नॉर्मली जो एसी हॉट एंड कूल रहेगा जिसमें ठंडा और गर्म हवा मिलेगा वहाँ पे हीट मोड काम करेगा, तो ये एसी में ऑप्शन नहीं है। उसके बाद आता है कूल मोड। कूल मोड आपको पता ही होगा, सभी मौसम के लिए यूज़ होता है कूल मोड। इससे आप टेम्परेचर को अप डाउन ईजिली कर सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया फीचर्स है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे यहाँ पर तो हमें मिलता है कि फ़ैन मोड। फ़ैन मोड नॉर्मली पंखा चलेगा, कूलिंग आपको नहीं देखने को मिल पाएगा। तो ये काफ़ी बढ़िया फीचर्स है। आपको नॉर्मल हवा चाहिए तो फ़ैन मोड का यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आता है ड्राई मोड। ड्राई मोड नॉर्मली जो हमारा बरसात के समय होता है उस समय हम ड्राई मोड का यूज़ करते हैं। तो ये नॉर्मल फीचर्स है, आपको पता ही होगा। ड्राई मोड हम लोगों को उसी समय यूज़ करना जब बरसात के समय में रहेगा, जिससे हमारा चिपचिपापन शरीर में कम लगेगा और हमें कूलिंग बढ़िया से बढ़िया देखने को मिल पाएगा। तो मोड बटन में काफ़ी सारा फीचर्स आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मोड बटन को यूज़ करना है और इसमें फंक्शंस क्या क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया फ़ैन मोड, उसी प्रकार से यहाँ पर सिंबल भी आ गया फ़ैन मोड का। नॉर्मली हवा फेंकेगा और आपको कूलिंग नहीं मिलेगा। तो फ़ैन मोड का यूज़ करने का यही बेनिफिट होता है कि हमें हवा चाहिए ठंडा के समय में, इसलिए हम हवा का यूज़ कर सकते हैं। तो मोड बटन में बस यही फीचर्स आपको देखने को मिल पाएगा। आगे हम बात करेंगे कि इस एसी में और भी क्या बेनिफिट पॉइंट देखने को मिल पाता है, तो जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी एसी अगर ले रहे हैं तो आपको जानकारी होना ज़रूरी है। डिस्प्ले का एक ऑप्शन है, इस बटन को प्रेस कीजिएगा आप तो नॉर्मली इंडोर यूनिट का जो डिस्प्ले रहता है वहाँ पर लाइट जलेगा और फिर डिस्प्ले बटन को आप प्रेस करोगे तो वहाँ का जो लाइट होता है वो आपका बंद हो जाएगा। तो इस तरह से डिस्प्ले बटन यूज़ होता है। टेम्परेचर नॉर्मली ये अप डाउन का है, इसलिए आपको पता चल गया होगा। उसके बाद जो आता है काफ़ी बढ़िया फीचर्स वो हमारा आता है स्विंग का। 2 स्विंग आपको इस एसी में देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी दोनों कमाल का है। एक स्विंग आपका वर्टिकल है, दूसरा हमारा हॉरिजेंटल है। वर्टिकल स्विंग नॉर्मली अप डाउन होता है। हॉरिजेंटल स्विंग जो होता है वो राइट लेफ्ट मूव करता है, जो कि इंटरनली अंदर के साइड में रहता है। ध्यान से फ्लैप के अंदर देखोगे स्विंग का तो आपको वो दिख जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया फीचर्स आपको इस एसी में देखने को मिल पाता है, जो कि आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्विंग दोनों को। ठीक है, नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, जो कि हमारा था फ़ैन का स्पीड, जो कि मुझे लगता है आप लोगों को जानना ज़रूरी है। यहाँ देख सकते हैं जैसा मैंने आप लोगों को बताया स्विंग का ऑप्शन, यहाँ पर स्विंग का भी फ्लैप आपको दिख गया होगा किस प्रकार से ये अप डाउन होता है। नेक्स्ट हमारा फ़ैन का स्पीड आता है। अगर हमको लगता है कि हमारा जो इंडोर यूनिट है उसका हवा का फ्लो थोड़ा कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना नहीं चाहिए, तो आप उसके स्पीड को ईजिली कम और ज़्यादा कर सकते हो, घटा और बढ़ा सकते हो। जो कि मुझे लगता है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कोई भी इसके लिए कि हमें हवा का फ्लो अगर कम चाहिए तो इसलिए आपको कम देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा माई मोड। माई मोड का बटन ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, क्योंकि नॉर्मली अगर खाली रहता तो वो देखने में बढ़िया नहीं लगता, इसलिए माई मोड का एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे टाइमर की तरफ, जो कि टाइमर जानना ज़रूरी है आपको। आप चाहते हैं कि 1 घंटे मेरे एसी ऑटोमेटिक ऑन हो जाए, टाइमर ऑन को सेट करके इसलिए आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं टेम्परेचर बटन से कि टाइमर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना भी सेट करोगे उतना टाइमिंग होने के बाद आपका जो एसी है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है टाइमर ऑफ का बटन। अगर आप चाह रहे हैं कि 1 घंटे के बाद ऑटोमेटिक जो हमारा एसी है वो अपने आप ही बंद हो जाए तो आप टाइमर ऑफ को सेट कर सकते हो। उसके बाद आता है काफ़ी कमाल का फीचर, जो कि 5-in-1 मोड में आप लोगों को बताया था, जो कि काफ़ी बढ़िया है। इसमें आप कंप्रेसर को एडजस्ट कर सकते हो 1 2 3 जिस तरह से ये बता रहा है। वो आपको बोल रहा है कि 40% की स्पीड से
और उसके बाद 60 या फिर 80 या 100% की स्पीड से इजीली आप कंप्रेसर को रन करवा सकते हैं, ठीक है, जो काफ़ी बढ़िया है। मुझे लगता है आपको यूज़ करना चाहिए इस फीचर्स को। नेक्स्ट हमारा जो आता है बटन वो हमारा आता है वाईफाई का। नॉर्मली वाईफाई का भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है जो कि आप इजली इसको भी यूज़ कर सकते हो, तो काफ़ी कमाल का। उसके बाद आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी आपको पता ही होगा, बरसात का समय में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होता है, चिपचिपापन, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इस बटन को प्रेस कीजिएगा तो ह्यूमिडिटी आपको कम से कम देखने को मिल पाएगा, जो ये काफ़ी बढ़िया फीचर्स मुझे लगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आगे के क्या फीचर्स हमें देखने को मिल पाता है, तो वो हमारा था साइलेंट का। साइलेंट नॉर्मली इस बटन को प्रेस कीजिएगा तो फ़ैन का स्पीड जो होता है वो ऑटोमेटिक आप घट जाएगा। फ़ैन का स्पीड घटने से ये होगा जो इंडो यूनिट में हवा का फ्लो रहता है वो आपको कम देखने को मिलेगा, जिससे हमें साउंड भी कम देखने को मिल पाएगा। नॉइज़ का आपको ये साइलेंट का ऑप्शन यही आपका होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लॉक का। नॉर्मली हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो सारा बटन हमारा लॉक हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं हम लोग रीसेट का। तो रीसेट का जो बटन होता है, कभी ऐसा होता है कुछ बटन हम लोग प्रेस कर दिए तो हमारा सिस्टम मतलब गड़बड़ा गया है, बटन वगैरह समझ में नहीं आ रहा, तो रीसेट बटन प्रेस कीजिएगा। नॉर्मली आपको उसी प्रकार से हो जाएगा जैसे आपका नया रिमोट होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट